अभी मैं वसुंधरा कॉन्वेंट विद्यालय में हूँ, जो सिप्पा इब्राहिमाबाद में पड़ता है। 1998 के उस दौर में आपको मैं लिए चलता हूँ जब इस कॉलेज की नींव रखी गई थी, और तब से निरंतर इस कॉलेज के द्वारा बच्चों को शिक्षित करने का काम किया जाता है। आज विद्यालय के बच्चों द्वारा प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैं सबसे पहले आपका रुख करता हूँ एक खूबसूरत प्रोजेक्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या नाम है? माई सेल्फ आकाश चौहान। ये प्रोजेक्ट हम लोग ने 5 दिन में बनाया है। इस प्रोजेक्ट हम लोग पेस्टोलिस्ट के बारे में बनाया है। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वजों थे, उन लोगों का जीवन कैसा था, वो लोग कैसे रहन सहन था, इसलिए हम लोग उन लोगों का दिखाने के लिए बनाया कि वो कैसे रहते थे। थोड़ा सा बताएं कहाँ क्या चीज़ें हैं? ये है माउंटेन एरिया शिवालिक रेंज, हिमाचल प्रदेश के साइड में पड़ता है। इस जगह पे ये पेस्टोलिस्ट जो चारागाह थे अपने जानवरों के साथ आया करते थे। जब यहाँ पे घास चरा लेने के बाद जब यहाँ पर बर्फबारी होने लगती थी तो यहाँ से ये नीचे चले जाते थे यूपी हिल्स, उत्तर प्रदेश के हिल्स में, और यहाँ पे अपने जानवरों के साथ चारागाह करते थे, ग्रेजिंग ग्रास करते सब चराते थे। और कुछ दिनों के बाद वो लोग जब गए यूपी हिल्स के दक्षिण साइड तो यहाँ पर उन लोग के हज़ारों जानवर थे। तो जब यहाँ पर आए तो कुछ दिनों के बाद वो आए ब्रिटिश आए, तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे रोक लगा दिया, कहा कि तुम अब इसके अंदर नहीं जा सकते हो। तो बोला कि हम लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? कहें कि इसके अंदर जो जंगल के अंदर पेड़ है जो कि देवदार और साल का पेड़ है, इसे तो अगर तुम्हारे पशु ने नष्ट कर दिया तो बहुत ज़्यादा हम लोग को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा कि अगर हमारे पास लाखों की संख्या में जानवर हैं, अगर हम इसको अंदर नहीं ले जाएंगे तो हमारे जानवर तो भूखे मर जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम लोग 3 रूल बनाते हैं। पहला रूल था कि अगर तुम इस जानवर को लेकर जाना चाहते हो अंदर तो तुम्हें पहला रूल यह करना होगा कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरा रूल यह था कि तुम्हें टाइम से अंदर जाना पड़ेगा। और तीसरा रूल में था कि तुम्हें टाइम से निकल आना पड़ेगा। अगर तुम टाइम से नहीं निकल पाए तो तुम्हारे जानवरों को मार दिया जाएगा, उन्हें वापस ले लिया फिर दुआ नहीं जाएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू सर। बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीर है, और इस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि साक्षात वही चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। कितना वक्त लगा इसको तैयार करने में? 6 दिन। 6 दिनों में आपने तैयार किया है, और ये हमारी पुरानी सभ्यताओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। मैं अगले प्रोजेक्ट का रुख करूँगा। क्या नाम है आपका? अनन्या त्रिपाठी, क्लास 9। ये कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया है और कितने दिनों में बनाया है? सर ये हमने 2 दिनों में बनाया है। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम जागृति यादव है, और ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रोजेक्ट है जो हमने 2 दिनों में मिलकर बनाया है। इसे हम लोगों ने अपनी मेहनत से खुद से बनाया है, और इसमें मतलब बस इस प्लांट के अलावा सब कुछ खुद से मेहनत किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में ये जो गरीब किसान है उनकी मदद करता है, मतलब ये उनकी तरफ सुझाव देता है गरीब किसानों की तरफ, कि जिनके पास मतलब ज़्यादा पैसे नहीं हैं जिनके किसानों की तरफ, वो इस टैंक में जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होता है और इस ट्यूब के द्वारा इस प्लांट तक पहुंचता है। इस ट्यूब के द्वारा प्लांट तक पहुंचा, इससे मतलब वाटर के पानी की बचत होती है, टाइम की भी बचत होती है, और पैसे की भी बचत होती है। थैंक यू सर। बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट आपके द्वारा बनाया गया है। क्या नाम है? शालिनी तिवारी। किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? ये इकोसिस्टम है। इसमें बताया गया है कि हम कैसे पेड़ पौधे पे निर्भर हैं और पेड़ पौधे हमारे ऊपर निर्भर हैं। अगर हम पेड़ पौधे ना खाएं तो हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर जानवर को भी ना खाएं तो वो उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, और धरती पे जो भी है वो जानवरों की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए हम जानवर का भी प्रयोग करते हैं अपने जीवित रहने के लिए। ये कैसे काम करता है? हाँ, देखिए, अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसे वाटर और प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर हम प्लांट्स और वाटर की यूज़ ना करें तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसमें यही बताया गया है। आप इस बात को मानती हैं क्या कि जानवरों की संख्या ज़्यादा होगी तो मनुष्यों को उससे दिक्कत हो सकती है? हाँ जी हाँ, जंगली जानवरों की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो हमें दिक्कत हो ही सकती है। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? क्लास 8 में। चलिए, क्या नाम है आपका? अनन्या गुप्ता। क्या बनाया आपने? सर मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है।
ये कैसे वर्क करता है? सर देखिए, जब हमारे बॉडी में ब्लड आता है तो वो हमारे किडनी हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके वेंस और आर्टरीज में भेज देता है, और वेंस और आर्टरीज हमारे ब्लड की न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके बॉडी में भेज देता है, और जो वेस्टेज मटेरियल होता है वो यूरेट्रा के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर के द्वारा एनएस के द्वारा बाहर निकाल देता है। चलिए, कितना वक्त लगा इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में? एक दिन में तैयार कर दिया। क्या नाम है आपका? My name is Rashmi Maurya from 7th standard. किस तरह का प्रोजेक्ट है आपका? It is an hydraulic bridge. कैसे काम करता है ये? जब हम इस पिस्टल को प्रेस करेंगे तो इसमें हाइड्रोलिक जो है वो इसके नीचे एक और सिरिंज है जिस पे वो प्रेशर डालेगा और ये अपवर्ड की ओर मूव करेगा। सर देखिए, जैसे इसमें यहाँ पे हम प्रेस कर रहे हैं तो ये अपवर्ड की ओर मूव कर रहा है। सर इसमें हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आंसर, ये जो शिप है वो इजीली से क्रॉस कर सकते हैं बिना किसी इशू के। सर जनरली आप देखे होंगे जो शिप है वो अपवर्ड की ओर मूव नहीं करती है, जिससे शिप और जो ब्रिज है दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर सर हाइड्रोलिक ब्रिज का ये बेनिफिट है कि हम इसे अपवर्ड के मूव कर सकते हैं बिना किसी डिस्ट्रॉय के, बिना किसी प्रॉब्लम के, और जो शिप है वो भी सेफ़ रहेगी और जो ब्रिज है वो भी सेफ़ रहेगी। सर इसका ये बेनिफिट है। इस छोटी सी बच्ची द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है, इसको आप मान सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि ये कोई नदी है और नदी के ऊपर इन्होंने ब्रिज को दोनों तरफ खोलने वाला बना दिया है। जब कोई बड़ी नाव या जहाँ पानी पर चलने वाली बड़ी नाव को क्रॉस करना हो तो इस ब्रिज को दोनों तरफ से खोला जा सकता है और आसानी से इस नाव को क्रॉस किया जा सकता है। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? सर ये आइडिया हमने एक ब्रिज देखा था जो लंदन में सिचुएटेड है। सर उसे देखकर हमें एक आइडिया आया कि जब लंदन में सिचुएटेड है हाइड्रोलिक ब्रिज, जो कि एक 15th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट से इसे डिस्कवर्ड किया गया था, बट ये इंट्रोड्यूस जो है लियोनार्डो के द्वारा किया गया था। सर ये बनवाया गया था लंदन में। सर हमने देखा कि जब ये लंदन में सिचुएटेड है, सर ये इंडिया में भी हो सकता है। सर इंडिया में भी है, ये कोलकाता में है, बस हमने सोचा कि एक कुछ अलग बनाया जाए, तो सर ये बहुत अच्छा हमें लगा तो सर हमने इसे बनाया है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जिक्रा खान फ्रॉम क्लास 11th। किस तरह का प्रोजेक्ट आपने तैयार किया? सर ये स्टार्च सॉल्यूशन है जिसमें पोटैटो के अंदर स्टार्च कितनी क्वालिटी में पाया जाता है वो बताता है, और ये आयोडीन सॉल्यूशन अगर हम लोग इस पोटैटो के ऊपर डालते हैं तो ये ब्लैक या ब्लू या पर्पल कलर हो जाता है, तो उससे ये पता चलता है कि स्टार्च कितनी मात्रा, जैसे कि इसमें आयोडीन डालते ही पोटैटो के ऊपर ब्लैक कलर का वो आ गया, पोटैटो ब्लैक कलर का हो गया, तो इससे ये पता चल रहा है कि पोटैटो के अंदर स्टार्च पाया जाता है। और स्टार्च जो होता है वो एक पॉलीसेकेराइड है, वो एक कॉम्प्लेक्स शुगर, उसका फार्मूला होता है C6H12O5। थैंक यू सर, आई होप यू लाइक आवर एक्सपेरिमेंट। ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है ये तो काबिल तारीफ़ है, ये बड़े पैमाने पर इस पर काम किया जाता है। कैसे ये सब आइडिया आया आपके दिमाग में? सर हम लोग की मैम ने हम लोग को आइडिया दिया था। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ महक, आई एम इन क्लास 11th। चलिए, अपने प्रोजेक्ट का नाम और इसके वर्क को बताइए। मेरे प्रोजेक्ट का नाम डेंसिटी है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को बताते हैं। मेरे पास 2 ग्लास वाटर है, एक नॉर्मल वाटर है, एक में हमने नमक मिक्स कर रखा है। यहाँ पे जब हमने नॉर्मल वाटर में जब लेमन डाला तो वो नीचे बैठ गया, क्योंकि नॉर्मल वाटर की डेंसिटी लो थी एज़ कम्पेयर टू लेमन से। अब जब हमने इस ग्लास में नमक मिला दिया तो इसकी डेंसिटी हाई हो गई एज़ कम्पेयर टू लेमन, सो इसमें लेमन फ्लो करने लगा और इसमें लेमन सिट हो गया। ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मैं इस बात को फिर बोलना चाहूँगा कि इनके हौसले को बढ़ाने की ज़रूरत है। जो इन्होंने आज प्रदर्शनी में दिखाया है ये वाकई काबिल तारीफ़ है। क्या नाम है आपका? आदित्य यादव। आदित्य यादव जी, ये इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है और कितने दिनों में इसको आपने तैयार किया? मॉडल ऑफ अर्थ, आई कम्प्लीटेड दिस वर्क इन 2 days। इसका वर्क क्या है? इसका वर्क होता है कि जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, प्योर करता है। जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है उसको प्योर करता है। देखिए सर, सबसे पहले हमारा ब्लड जो होता है हमारे बॉडी पार्ट से सबसे पहले यहाँ पे आता है, और यहाँ से फिर हमारा ब्लड होते हुए हमारा सारा ब्लड लंग्स में चला जाता है, और फिर जब हमारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो यहाँ से पल्मोनरी वेन के जरिए, जबकि ये एक्सेप्शन है क्योंकि सभी वेन्स जो होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये पल्मोनरी वेन जो वो सिंगल होती है, एक्सेप्शन होती है, वही बस वो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब यहाँ से सारा ब्लड आके यहाँ सबसे पहले गिरता है और इसके जरिए होते हुए और यहाँ से सारा ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में चला जाता है। खूबसूरत,
हर साल इस कॉलेज में इस तरह की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और बच्चे की उन हुनर को तराशा जाता है और उनके काबिलियत को समझा जाता है। कैसा लगा इस तरह का प्रोजेक्ट आपने बनाया है? मन में इच्छा जागती होगी कि अगली बार और कुछ नया करेंगे? यस सर, हमें बहुत इच्छा जागती है, हम इसे अगली साल इसे और अच्छा करेंगे। कितने साल हो गए इस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते हुए? हमें इस कॉलेज से शिक्षा ग्रहण करते हुए 3 साल हो गए सर। क्या लगता है ये इस कॉलेज की जो शिक्षित करने का योगदान रहता है, किस नज़र से आप देखते हैं? ये जो कॉलेज के शिक्षक हैं, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं और ये जो शिक्षित करने का तरीका है बहुत ही अच्छा है यहाँ का। आसान भाषा में मैं आपसे समझूं, जो चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखाई जाती है, समझाई जाती हैं, वो आपके जहन में बैठती है, आपको समझ में आता है? हमें जिस वक्त वो चीज़ें समझाई जाती है, हमें उस वक्त ही वो चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं और हमें घर पर जाके बस अगर एक बार दोहरा लें तो फिर हमें वो कभी भूलती ही नहीं है, इतने अच्छे से समझाई जाती हैं वो चीज़ें हमें। चलिए, इन खूबसूरत तस्वीरों को देखने की ज़रूरत है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, इन बच्चों के हौसले को अफजाई करने की ज़रूरत है, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको एक प्लेटफॉर्म देने की ज़रूरत है। ये बच्चे अगली साल और कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ जुड़ेंगे और कुछ नया दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ अन्विता कुमारी, क्लास 5th मेरा है। ड्यू टू द ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन। क्या दिखाने जा रही हैं आप? ड्यू टू द ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन। दिखाइए कैसे वर्क करता है ये। ये ऑक्सीजन को प्रेजेंट होने के कारण ये जल रहा है। ऑक्सीजन के प्रेजेंट होने के कारण ये जल रहा है। जब इसके अंदर का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया है तो ये अपने आप बंद हो चुका है। अच्छा, ये जब तक इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा है तब तक ये जलेगा और जैसे ऑक्सीजन ख़त्म होगी ये बुझ जाएगा। यस सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग इसी तरह के प्रोजेक्ट का आविष्कार करते रहें और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहें। वसुंधरा कॉन्वेंट विद्यालय में आज जो प्रदर्शनी लगाई गई है बच्चों द्वारा, खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। मेरे साथ प्रिंसिपल महोदय जी हैं, मैं सीधे आपका रुख करता हूँ। सर, मौके पर आप उपस्थित होकर जो बच्चों का हौसला अफजाई करने का वर्क कर रहे हैं, चूँकि ये पुराने कॉलेजों में से आपका कॉलेज है, 1998 के दौर से आज तक ये शिक्षा के क्षेत्र में आपने एक झंडा गाड़ के रखा हुआ है, बच्चों को शिक्षित करने का काम करते हैं। इस मौक़े को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? सर, ये सारी चीज़ जो आप देख रहे हैं ये हमारा टीम वर्क है। हमारे जितने भी स्टाफ हैं इनके अंदर एक टीम वर्क की भावना है। अगर टीम वर्क नहीं, जो भी आप दिख रही है टीम वर्क है। और हमारे जितने भी टीचर ये बच्चों से बिल्कुल एक गार्जियन की तरह, जो अपने पेरेंट्स की तरह पेश आते हैं और जो भी कॉन्सेप्ट होता है बहुत आसानी तरीक़े से, बहुत इजीली वे में उन्हें कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और जिसका परिमाण है, जिसका ये रिजल्ट है कि हमारे बच्चे आज इतना अच्छा कर पाए। बच्चों को किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जिस जज्बा है, ये जज्बा को हम और आगे ले जाएं और इस बेल्ट में, इस मऊ डिस्ट्रिक्ट में हमारा स्कूल अव्वल है। अभी आपके कॉलेज के एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी, मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आपको इनके द्वारा बताई गई चीज़ें, ब्लैक बोर्ड पर जो चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं वो समझ में आता है कि नहीं? तो उसने कहा कि मैं ब्लैक बोर्ड पर देखता हूं और तुरंत मेरे जहन में वो चीज़ें बैठ जाती हैं। तो ये टीचर जो हैं कहीं बाहर से आते हैं या लोकल के ही लोग? नहीं, कुछ जैसे मैं खुद कोलकाता से हूँ और हमारे जो भी स्टाफ है बेसिकली CBSE से है, वह इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं और सभी के पास लगभग 10 साल 15 साल का अपना एक एक्सपीरियंस है CBSE में पढ़ाने का और इसका यही कारण है कि बच्चे हमारे अच्छे कर पा रहे हैं। जिस विधानसभा में हम लोग उपस्थित हैं, ये विधानसभा पिछड़ा माना जाता है, लेकिन ऐसे जगहों पर आप इस तरह की चीज़ों को डेवलपमेंट कर रहे हैं, बच्चों के हुनर को तराशने का काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस विद्यालय के सारे बच्चों को और मैं उम्मीद भी करूंगा कि आप इस तरह मेहनत करते रहें और बच्चों के उज्जवल भविष्य को आप संवारते रहें। धन्यवाद।